السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حال میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہمارا تفسیر سورہ الرحمن کا ہوگا استاذہ شبینہ بانو سے، تو انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں استاذہ کے ساتھ۔ اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ میں سورہ الرحمن کی 25 آیتوں کا انشاءاللہ تفسیر کروں گی انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ پہلے الرحمن کا جب سورہ ہے نا ہمیں پڑھتے ہیں تو پہلے اس سے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پورا ہمیں معلوم کرنا۔ یہ الرحمن کا سورہ اللہ تعالیٰ کب نازل کرتا ہے یہ سب بھی ہمیں اس سے پہلے ہم نہ معلوم ہوگا تو کیا ہوتا، ہمیں ہے نا پورا الرحمن کا سورہ جب بھی پڑھتے رہتے ہیں ہم نا پورا آیتوں کا مطلب ہم نا سمجھ میں آتا۔ تو کیا ہے الرحمن کا سورہ نازل ہونے سے پہلے یہ ہے نا مکے کی آخری دور کی سورت، مکہ مکرمہ میں آخری دور میں نازل ہوئی، اسے مدنی سورت بھی بولتی ہیں۔ تو یہ آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی، کون سی؟ الرحمن کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے کے اندر تھے،
40 साल तक कोई सी भी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नहीं बोले, कौन सी भी अल्लाह ताला की बात किसी भी नहीं बोले। पूरे आदमी मानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अमीन हैं को मानते थे। मगर क्या कर बोले तो अब हमारे साथ रहने वाले एक आम आदमी उसको हमें ऐसा ऐसा करो करके बोले तो इंसान की फितरत नहीं है वो मानने की। तो क्या है, 40 साल तक उनके साथ थे। उसके बाद क्या करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम्हें है ना ऐसा, तुम्हारे बुता ही ना जो लकड़ी के बुता ही, ये ही पत्थर के बुता ही, इसकी पूजा करो ना, को एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो को बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हुआ, मक्के के सरदारान क्या करे, उनको है ना तुम्हारे बाप दादा भी गुमराही में थे, खाली हम ना एक नहीं बोल रहे, हमारे बाप दादा को भी बोल रही करको इन्हों क्या कर दले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किनारा कशी ले ले, कौन है, मक्के के सरदार। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयता नाजिल है कि माप तोल में कम तोलो ना को, ना हक किसी का माल खाओ ना को, इंटरेस्ट का पैसा लियो ना को, झूठ बोलो ना को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब है ना पूरे ये बातें शुरू करे जो उनके जो कल्चर के खिलाफ थे बातें, जो है ना उन्होंने पीक पे उनका कौन सा बिजनेस था, इंटरेस्ट का बिजनेस था, तो उन्होंने नमाप तोल में बहुत कम तोलते थे। और है ना जब है ना पूरा काफिला है ना ले को आते व्यापार करने के वास्ते मक्के के अंदर, तो पूरा माल रख ले को बहुत कम दामों में खरीदते। अब वापस इन्हें नहीं ले जा सकता, उसकी मजबूरी का फायदा उठा को क्या करते, कम दामों में खरीदते और जरे सरदारा है ना उसे डरा धमका को भगा डालते। ऐसे सब इतना गलीज फितरत उनके अंदर पूरी मौजूद थी वो मक्के के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इनके पूरे उनके कल्चर के खिलाफ बात करे ना, तब क्या हुए, पूरे है ना पूरे सरदारा क्या करे, डट गए। डट को खड़ को क्या करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के क्या करे, ऐसा ऐसा जुल्म देना शुरू करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को। इतना ये करे, लास्ट स्टेज काम को आगा कर बोले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का स्टेज आगा, कत्ल करने का भी स्टेज आगा। इसके बाद है ना क्या करे, मतलब इतने ढीठ हो गए वो आदमियां, इतने ढीठ हो गए कि है ना अब तुम्हारा है ना अल्लाह ताला को बोलो, खाली अजाब की क्या धमकी दे रही सो, खाली अजाब अता करको इतने दिन से बोल रही ना तुम्हें, अब अजाब लगा को बताओ, अल्लाह ताला को बोलो अजाब लाने के वास्ते, बोलो तुम्हारे अल्लाह को अजाब हम न दे करको बोलना शुरू करे। वो इतने ढीठ हो गए। तो क्या करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, फिर मक्के के जो लोग थे उन्होंने क्या करे कर बोले तो उन्होंने ना कुरान की बातें सुनते नहीं थे, ऐसा उन्होंने कानों में उंगलियां डालने को चले आते थे। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको है ना समझाने के वास्ते उनके घरे घर जाकर उनको समझाते थे। इसके बावजूद क्या होगा, उन्होंने अजाब की ख्वाहिश करना शुरू करे। जब भी अजाब की ख्वाहिश करना शुरू करे तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, मैं है ना तुम्हारे पास ऐसे नबी को भेजको हूँ, जो नबी है ना तुम ना है ना खाली स्पीच नहीं दे रही सो, स्पीकर बन को स्पीच नहीं दे रहे, उन्होंने क्या करी, तुम ना है ना टीचर बन को तुम्हारी तरबियत कर रही सो, ऐसे नबी को तुम्हारे पास भेजूं सो मैं। तुम्हें वो नबी को तकलीफा दे रही क्या, वो नबी की बात नहीं सुन रहे क्या कर बोल। अल्लाह ताला को बहुत बेजारा को अल्लाह ताला है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोला कुरान के अंदर, बोल को है नहीं क्या, अल्लाह और अल्लाह खुद दरूद है ना भेजता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और पूरे मलाइका पूरे है ना दरूद भेजती। तो अल्लाह ताला की सुन्नत ये दरूद भेजना, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर फरमा रहा के पूरे मई खुद और मेरे मलाइका सब दरूद भेजे, तुम्हें भी उनके ऊपर दरूद भेजो। ऐसे नबी का मजाक उड़ा रही, ऐसे नबी से है ना बेजार हो गई, और अल्लाह ताला से बोल रही कि अल्लाह ताला को बोलो तुम्हें है ना अजाब लगा को बता दे, अजाब लान दे हमारे ऊपर कर बोल को बोल। तो क्या इतनी बदतमीजी पे उतर आ गया कर बोले तो अल्लाह ताला है ना क्या करे कर बोले तो अल्लाह ताला को बहुत बेजार भी आया, बहुत गुस्सा भी आया अल्लाह ताला को। उसके बावजूद अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। कितनी खौमा, कौन से खौमा को अल्लाह ताला ये करे नहीं, कैसे कैसे खौमा को अल्लाह ताला, आद और समूद की कौम, जो आद और समूद की कौम जो है वो कितने बड़े बड़े इसके सर के आदमियां थे, उन्होंने कितने घट थे, पूरे है ना पूरे इसके ऊपर उन्होंने ना पत्थर में है ना उन तराश को घरा बना लिए थे। वो कितने घट थे रिंगा उन्होंने, उनको अल्लाह ताला अजाब दिया, आद को अजाब दिया, समूद को अजाब दिया, मदियन वालियों को अजाब दिया अल्लाह ताला, फिर है ना एका वालियों को अजाब दिया। पूरे कुरान के अंदर ये अजाब आती नहीं, तो है ना मक्के वालियों को किया अजाब नहीं दिया।
की दिया नहीं मालूम अजाब अल्लाह ताला की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी इतने रहम दिल वाले थे, पूरे नबियां है ना उनकी उम्मतां को बदवा कर डाले। अल्लाह ताला इन्हों नहीं सुन रहे, इनको अजाब दे अल्लाह कर को बुला ले। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना हर उम्मत के वास्ते इतनी दुआ करते थे। खाली जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक वक्त आको बोलती तुम्हारी उम्मत है ना जहन्नम के ऊपर के तख्ते में रहती है कर बोले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन तक घर से बाहर निकले नहीं थे। नमाज को जाना, किससे भी बात करे नहीं, आना अल्लाह के सामने सजदे में नमाज पढ़ना, सजदे में दुआ करना, अय अल्लाह मेरी उम्मत को है ना तू जहन्नम में नको डाल अल्लाह, तू जहन्नम में भेजना को अल्लाह। ऐसे रहम दिल इंसान, ऐसे है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे वास्ते हादी और रहनुमा बना को अल्लाह ताला भेजा था। तो अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर रहम करे। रहम कर को हम ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अजाब दिया नहीं अल्लाह ताला। अजाब देना ना को क्या कर रहा अल्लाह ताला, और रहमान, रहमान हूँ मैं रहम करने वाला हूँ। तुम्हारे जो नबी है को ही उन्हों भी तुम्हारे पर रहम करें, उन्हों भी तुम्हारे से मोहब्बत करें, तुम्हें उनकी बात को मानो। ऐसा अल्लाह ताला कुरान के जरिए से हमना समझाने की कोशिश कर रहा अल्लाह ताला। ये हमना मालूम नहीं तो अर रहमान का मतलब ही हमना मालूम नहीं होता। अर रहमान सूरा जो है हमें पढ़ती, रोज पढ़ती हमें, मगर इसका सूर्य का एक अर रहमान का जो अंदर से उसकी आवाज निकलचे वो अर रहमान है ना, ये सब मालूम हुआ तो हम अर रहमान की आवाज हमारे सीने के अंदर से निकलती है। तो क्या है अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इसमें, जो हादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आको ही, खाली एक ताइफ के पास जाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा उनके ऊपर ऐसा ये गुंडे बदमाशा को छोड़ को उनको फतरे बरसाने कराती हूँ सरदारा, तो क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना उनकी बेहोशी की हालत हो जाए इसके अंदर ताइफ से आने के वक्त, तो बैठ को क्या करती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी बदवा नहीं करते, वो इंसानों को किसी भी बदवा नहीं कर रहे ताइफ वालों को। अल्लाह के पास हाथ उठा को क्या बोलती हैं, अय अल्लाह मेरे में ताकत नहीं है अल्लाह, मैं कमजोर हूँ अल्लाह, मैं शिकायत करूं तो भी किससे करूं आप अल्लाह, तेरे से मैं शिकायत कर सकता हूँ ना अल्लाह, मुझे है ना इनको सब भी ये करने हो रहा नहीं अल्लाह, इनको सब समझाने हो रहा नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ अल्लाह कर को खाली वत्ता बोलने की देरी थी, फौरन अल्लाह ताला अजाब का फरिश्ता उतार डाला। फिर अल्लाह ताला के पास क्या दुआ करती, नहीं अल्लाह इनको तो अजाब देना, कोई इन्होंने तो जानते दो भी ये ताइफ का दो भी इधर एक पहाड़ है ना मिला को इनको पीस डाल तुम कर बोल को फरिश्ते आ गया अल्लाह ताला के पास से। तो क्या है अल्लाह ताला के पास फिर दुआ करती, ये नहीं तो अल्लाह इनके आल औलाद जो है वो तो भी ईमान लेते हैं अल्लाह, तो इनको है ना मारना को अल्लाह करते। कैसे हमारे रहम दिल वाले ठहरेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचो जरा अल्लाह ताला उनको कैसा पैदा करे ठहरेंगा, कैसा हमना हादी और हमने राह दिखाने वाले बना को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आज हमें सबकी हिस्ट्रियां मालूम करती हैं, सबकी सीरत पढ़ती हैं, पढ़ते नहीं के तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो क्या है सबका स्टाइल अपनाती हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल हमें नहीं अपनाते। तो क्या है हमारे वैसे रहम दिल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हमने अल्लाह ताला भेजा था। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, अर रहमान, मैं है ना अर रहमान हूँ, मैं है ना किसके ऊपर भी है ना अजाब नाजिल करने वाला नहीं हूँ। अब तुम्हें क्या तभी बोलो अजाब नाजिल करन दे, नाजिल कर को बताओ कर बोले तभी मैं तुम्हारे ऊपर अजाब है ना नाजिल करने वाला नहीं हूँ। आप मालूम हुआ क्या और रहमान का मतलब क्या है कर बोल कर। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा अल्लमल कुरान, तो क्या है अर रहमान के बाद अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान सबसे बड़ा नामों में सबसे ऊंचा नाम अर रहमान। अल्लाह के नाम के बाद है ना अल्लाह ताला कुरान के अंदर यूज करको है सो कौन सा नाम, अर रहमान। उसके बाद सबसे इल्म में सबसे ज्यादा चोटी का इल्म कौन सा है कर बोले तो अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म तुम्हें दिया। तो रहमान रहम करको हमारे ऊपर कुरान का इल्म दिया सब, तो है ना कितना हमें समझ रही, कितना जान रही, इल्म कितना हासिल कर रही, कुरान का इल्म हमें कितना हासिल कर रही। और है ना कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमने कौन से बातों से रोक को है, कौन से बातों को अल्लाह ताला हलाल कर को है, हमने मालूम क्या भी हमने मालूम नहीं है।
तो क्या है, अल्लामल कुरान रहमान नाजिल कर को है, तो हमें वत्ता रहम करने वाला अल्लाह ताला हमारे ऊपर कुरान नाजिल कर को है, तो हमें वो कुरान के डिटेल से हमें वो कुरान को पढ़ना कर बोल को तुम्हारे दिलों के अंदर है ना, सबसे ये उनके दिल के अंदर हमारे आवाज आना के अल्लाह का ये कलाम मई भी है ना, तफसीर और इसके साथ तजवीद के साथ तफसीर के साथ ये कुरान को मैं पढ़ना कर बोल को हमारे दिलों के अंदर खुद हम ना ये रहना। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान हो को हमना अल्लामल कुरान दिया। कुरान का इल्म अल्लाह ताला हमना मेहरबान हो को रहमान रहने में हमना कुरान का इल्म दिया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा खलकल इंसान, इंसान को क्या है, इंसान एक ऐसी चीज बना को है अल्लाह ताला, पूरी दुनिया है ना ऐसी बनाया अल्लाह ताला। मैं कल सूरह फातिहा में बोली ना, क्या है सूरह फातिहा में क्या बोले अल्लाह ताला, पूरे रकम के मैं है ना मखलूकात को पैदा कर को हूँ, यहाँ तक वहशी जानवर भी पैदा करूं, परिंदे भी पैदा करूं, मलाइका भी पैदा करूं, जिन्नात भी पैदा करूं, मगर इंसान को अल्लाह ताला है ना खलकल इंसान, इंसान को एक बेहतरीन एक अशरफुल मखलूकात बना को अल्लाह ताला पैदा करता है। ये इंसान को क्या पूरी दुनिया बनाया अल्लाह ताला फरमाता, पूरी दुनिया बनाया हूँ तेरे लिए और तुझे बनाया हूँ मेरे लिए। अल्लाह ताला हमना कई को बनाया, अल्लाह के वास्ते बना को है। सो पूरी दुनिया हमारे वास्ते सहूलत कर को देखो है, मगर अल्लाह ताला हमना क्या क्या वास्ते बना को है, मेरे लिए कर को बोल रहा अल्लाह ताला। आए जिन्नो इंस तुम है ना सिवाय अल्लाह ताला की इबादत के और क्या भी नहीं काम कर सकते, तुम्हें दो नो भी है ना मेरी इबादत के वास्ते तुम ना पैदा करियो कर को सूरह जारियात में अल्लाह ताला फरमाता, जिन्नो इंस तुम्हें मेरी इबादत के वास्ते खालिस मेरी इबादत के वास्ते पैदा करियो। तो क्या है, हमें कितनी इबादत कर रही अल्लाह ताला की, कितनी इबादत, एक एक चीज भी हमारे ऊपर नाजिल हुई सरकार। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उनके अब्बा पूछते हैं, अय इकबाल तुम्हें कुरान कैसा पढ़ रही, तो अल्लामा इकबाल बोलती हैं, अय अब्बा जान मैं है ना कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरता ना, वो उतरे आना वैसा पढ़ रहा हूँ कर बोलती हैं। तो उनके अब्बा क्या बोलती मालूम, अय इकबाल ऐसा पढ़ो कुरान जो तुम्हारे ऊपर उतर रहा कुरान, ऐसा पढ़ो कुरान कर बोलती। तो क्या है बोले उसका मतलब क्या, कुरान की एक आयत भी हम ना अल्लाह ताला बोल रहा करके हमें सोच को पढ़े तो हम ना अंदर से डर और खौफ पैदा होता और अमल करने को हम ना सलीस होता, हम ना इजी होता। खलकल इंसान, अल्लाह ताला जब इंसान को बनाया तो क्या है, हमें कितनी इबादत कर रही, क्या क्या कर रही है अल्लाह के वास्ते, क्या तभी कर रही क्या, हमें अल्लाह का दीन कायम करने के वास्ते हमें क्या तभी कर रही, अल्लाह की जमीन पर दूसरे आदमी है ना राज कर रही, अल्लाह की जमीन पर सिवाय अल्लाह के किसका भी है ना ये नहीं चलना, हुक्म नहीं चलना, अल्लाह की जमीन पर सिवाय अल्लाह का हुक्म चलना सब। तो क्या है, खलकल इंसान, अल्लाह ताला एक अशरफुल मखलूकात बना को हम ना इंसान को बना को दुनिया में भेजा। फिर अल्लामहुल बयान, अल्लामहुल बयान क्या करे अल्लाह ताला, बोलना सिखाया, इल्म दिया, बोलने का इल्म दिया। हर इंसान को एक एक जुबान है ना बोलने का इल्म दिया। जब भी बच्चा जर्रा बड़ा होता तो उसे बोलना सिखा दिया अल्लाह ताला। ये बोलने का जो जुबान का ये है, ये जुबान हमें क्या क्या चीज को यूज करती, हर चीज हमारी जो जुबान से ऐसे ऐसे काम होते हैं, जो गीबत है, जो हसद बगज निकलता हमारे जुबानों से, जो झूठ निकलता, जो है ना हर चीज हमारे जुबान से बहुत बड़े 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 गुनाह हो जाती, गाली गलौज निकलती है जुबान से, हर चीज होती है जुबान से। तो क्या है, अल्लाह ताला दुनिया में किससे भी है ना जुबान देखुन है, कोई मखलूक को जुबान देखुन है, यत्ते हैवाना ही, यत्ते परिंदे ही, इतने चरिंदे ही, किसे तभी जुबान है क्या, कौन तभी बात कर रहा है क्या, बात तो कर दले तो भी सिखा को दिए सर का बात को तभी तोता है वो कर दले तो भी फिर वापस उन्हें सुन को उसका जवाब देने नहीं आता उसे। इंसान को क्या सिखाया बोलो अल्लाह ताला, जब है ना सामने वाला बात करता तो हमें एक सेकेंड भी नहीं लगता, हम ना ये भी नहीं लगता, हमें उसका जवाब हमारे तक अंदर दिमाग तक जाको वापस आता। तो क्या है, एक औरत को क्या होगा था कर बोले तो एक किस्म को किसी की वो जुबान के इसके ऊपर क्या की होगा था,
तो उन्हें बोलना चाहते थे, उनको है ना बोलने के वास्ते उनको उनकी जुबान साथ नहीं देती थी। क्या है, जुबान से रगा कान तक जाको ही तुम्हें देखे तो मालूम होता, पूरे दिमाग के अंदर हमारे रगा है, वो वापस जाको हमारी बात पूरा दिमाग में हम ना पूरा, फिर वापस हमें क्या जवाब देना, वो जवाब भी हमारा दिमाग से वो एक सेकेंड के अंदर पूरी चीजें होकर हमारी जुबान से निकलता। तो जिसके जुबान, जिसके मुंह के अंदर जुबान है, उन्हें सब भी जवाब देना अल्लाह ताला। क्या जवाब देना? मुख्यं को एक पूछिश ने है, बाकी के हर एक इंसान को पूछिश है। अल्लामुल बयान यत्ता यत्ता चीज हमने सिखा देना, ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला दिया। नेमत की पूछिश भी ज्यादा रहती है नहीं, बहुत पूछिश रहती है नहीं। तो क्या है, नेमत भी अल्लाह ताला दे को है तो जुबान की, उसकी पूछिश भी ज्यादा है। नहीं भाई हमें झूठ बोल रहे नहीं, हमें किसी की गीबत कर रहे नहीं, हमें किसी का चुगली खा रहे नहीं, हाँ बोल लिया हमें सभी। मगर अल्लाह का कलाम कितना पढ़े है जुबान से, कितना खुद बैठ को, आप तो चुगली खाने गीबत करने टाइम ही नहीं है आदमी के पास। फोन जो आ गया ना, फोन में मिस हो जाते हैं, उनकी सीन मिस हो जाती है, गीबत करे तक, चुगली खाए तक, किसी से तभी क्या तक पूछे तक उनका सीना मिस हो जाती। तो क्या है, ये है ना जुबान से कितना इल्म हासिल करे, कितना पढ़े, क्या तभी एक अच्छी बात दूसरे को सिखाए क्या, तुम्हारे से छोटे बच्चों को सिखाए क्या, तुम्हारे से बड़े को क्या तभी ये गलती करने में बोल को दिए क्या। अल्लाह ताला है ना पूरा पूछता, कयामत के दिन खाली हमें जुबान से क्या भी बोले नहीं कर को नहीं बोल सकते, उसके बदले में और तुम्हें क्या करे नहीं वो भी पूछता अल्लाह ताला। जुबान जब दिया था तो तुम्हें कैसा जुबान खामोश रख को बैठे थे, कोई किसी तभी गाली गलौज कर रहा था तो तुम्हें कम से कम समझा से भी सकते थे, नहीं को भाई ऐसा करो ना को। कोई झूठ तुम्हारे सामने बोल रहा था, तुम्हें समझा सकते थे, तुम्हें झूठ कहीं को बोल रही है, गीबत कहीं को कर रही है, कुछ भी सुने नहीं सरकार, तुम्हें आराम से फोन ले लो पड़ गए। तो ये बयान जो जुबान देखो है, अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेता क्या? अल्लाह ताला लेता हिसाब। तो है ना अल्लाहुल बयान, हमें है ना जुबान से क्या बात करती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो है ना जुबान से हमें किसे क्या नसीहत कर रही, क्या कर रही है, अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा, अशम्स वल कमर बिहुस्बान, शम्स और कमर तुम्हारे वास्ते बनाया, बिहुस्बान, वो है एक हिसाब से चल रही। शम्स और कमर कैसा चल रही? एक हिसाब से चल रही। हाँ कैसा चल रही? शम्स क्या काम करता, सूरज क्या काम करता? शम्स भी, शम्स का तो सूरज, कमर का तो चांद, क्या काम करता हिंगा बोलो? सूरज है ना, ये वॉल क्लॉक का काम करता। सुबह होते सो सूरज निकलने से वो शुरू हो जाती है हमारा टाइमिंग। कमर क्या करता? चांद जो है, चांद के तारीख महीने गिनाता, कैलेंडर का काम करता। शम्स भी कमर है ना, वाल क्लॉक भी कैलेंडर का काम कर रही। आज तक हमने मालूम था वाल क्लॉक का भी कैलेंडर का काम कर रही घर को। जब हमें हमारी निगाह सूरज पर दालिश नहीं, अल्लाह ताला तो ये सूरज बनाया, अगर ये सूरज नहीं रहता तो इसकी हरारत हम नहीं रहती तो हम ना, ये हरारत नहीं मिलती तो हमारी जिंदगी कैसी होती थी? अल्लाह ताला कब तभी सोची, कब तभी हर वक्त भी रात रह जाती, वो ये एक महीना रात रह जाती तो कैसा होती थी हमारी जिंदगी? कहाँ तभी हमें चल फिर सकते थे? कितने हजारों के रुपए खर्चा करना था करंट के वास्ते हमें। नो नहीं। तो है ना अल्लाह ताला का हमें देखिश नहीं, देख रेच नहीं, हमें अल्लाह ताला की नेमतां को देखो, शम्स को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, कैसा है वो एक उसके हिसाब से। जब से अल्लाह ताला बना को है उसके हिसाब से चल रही। चल रहा नहीं सो कौन है? इंसान चल रहा नहीं। दुनिया में इंसान क्या करता? उसकी उसके उन्हें अपने हिसाब से चलता सुने, बेहुजबान नहीं है, अल्लाह ताला के हिसाब से नहीं चल रहा, उन्हें इंसान अपने हिसाब से चल रहा। एक शम्स एक कमर तक भी अल्लाह ताला के हिसाब से चल रहा। वत्ता बड़ा चांद, वत्ता बड़ा सूरज, अल्लाह के हिसाब से कौन भी गए तो सूरज के सामने पूरे जल को हो जाती। तो वत्ते बड़ा ये चीज अल्लाह के हिसाब से चल रहा। मगर एक इंसान जो ना शुक्रा इंसान है, जो है ना एक चिमटी के सर का उन्हें इंसान उसे लगड़ डाले जा, मसल डाले जा अल्लाह ताला, मगर वो इंसान है ना अल्लाह ताला की नाशुक्रिया और उसके हिसाब से नहीं चलता। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा, वन नज्म व शजर यस्जुदान, नजम और शजर है ना अल्लाह ताला के सामने सिजदा कर रही। कैसा सिजदा कर रही? नजम और शजर कैसा सिजदा कर रही हमने मालूम नहीं हो रहा। मगर आखिरी वक्त जब आता, कयामत का वक्त, नजम शजर सब गिर को पड़ जाती, क्या भी नहीं रहता दुनिया में, क्या भी नहीं रहता। तो हर चीज अल्लाह ताला को सिजदा कर रही।
तो है ना अल्लाह ताला फरमा रहा वस्समाअ रफअहा व वज़अल मीज़ान, और अल्लाह ताला क्या करे, आसमान को है ना ऊंचा उठाया। ऊंचा उठा को क्या करे अल्लाह ताला, उसमें एक मीजान कायम कर को है। अल्लाह आसमान को ऊंचा उठा को क्या करे, एक मीजान कायम करे। क्या है मीजान, मालूम क्या आसमान में क्या है, बोलो मीजान है? आसमान पर जब है ना समंदर के हवा ले ले को ऊपर उड़ती हैं, वो तो आसमान के ऊपर क्या बनती, क्या बनती बोलो, पूरे बादल बनती। बादल बन को हवा ले ले को बादल कहाँ कहाँ होना, वहां वहां बारिश बरसाती है। नहीं, ये सब कहाँ चल रहा है, सब पूरे चीजा कितने की टन्ना की गोबरी, तुम्हें यूट्यूब में देखो आसमान से क्या क्या फायदे हैं। कितने की टन्ना की गोबरी है ना आसमान पर से गिर रही है जमीन पर। जंगला को कौन गोबरी डाल रही, कौन तब डाल रही, क्या होते थे बड़े जंगला होते थे, बड़े झाड़ा खड़ी ना, वो झाड़ा को वो जंगला को कौन तभी गोबरी डाल रही। तो है ना कौन डाल रहा गोबरी, अल्लाह ताला आसमान में वो पूरा निजाम बना को छोड़ को है। तो है ना वस्समा रफअहा व वज़अल मीजान, आसमान की तरफ देखो अल्लाह कैसा उठा को, कैसा उसका मीजान कायम करया। कहाँ सूरज रहना, वहां छे सूरज। सूर्य यासीन में अल्लाह ताला फरमा रहा, सूर्य जाको चांद को नहीं पकड़ सकता, चांद जाको सूरज को नहीं पकड़ सकता। पकड़िया सो कब तक देखें क्या, सूरज है ना सूरज की जगह पर है, चांद है ना चांद की जगह पर है। तो उसके हिसाब से उन्हों चांद और सूरज सब चल रहे। अल्लाह तदगौ फिल मीजान, और है ना क्या है, इसके तकाजे यही हैं कि मीजान में खलल ना डालो, मीजान में कभी खलल मत डालो कर को अल्लाह ताला फरमा रहा। व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीजान, फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो, और तराजू में डंडी ना मारो। डंडी मारती नहीं तराजू में, जब लेती तब है ना ज्यादा लेती। अब तो कैसा हो गया कर बोले तो, अब तो मैं सब भी देख रहे थे, हमें तो छोटे बच्चे स्टेप को देखते थे, ये केजी है ना कितना बल्ला का आता था, अब केजी है ना कम हो गया। अब जो ये है पत्थर जो रखते थे वो पत्थर कम हो गया सर का दिख रहा, मालूम नहीं क्या हो गया कर बोल को। तो है ना पूरा तोल है ना कम कर लेकर जा रही, ऐसा तोल कम कर ले को आ रही है। एक इंसान की फितरत बन गई है, कपड़ा मापया तो उन्हें जरा कमीच मापता, लेना तो ज्यादा लेता, मापना तो है ना, देना तो क्या करता एक जरा कम मापता। फिर है ना क्या करता, उन्हें वजन तोलना तो है ना, लेना तो ज्यादा लेता, देना तो कम लेता। ये बहुत सारे आदमियों का एक ये बन गया। बहुत सारे आदमियां क्या बोलती मालूम, जब है ना मुसलमाना की दुकान को जाती हैं, तब बहुत आदमियों को मैं सुनको हूँ, मुसलमान का तो कैसा है ना, मोमिन मुसलमान का तो कैसा है ना, चलो भाई उसके दुकान जाएंगे जरा ज्यादा देता उन्हें, ऐसा सोचना आदमी। मगर क्या बोल रही हूँ कर बोले तो, मुसलमान के दुकान हुए तो उन्हें कम तोल को देता, उसके दुकान जो ना को किसी तभी हिंदू के दुकान जाओ उन्हें करेक्ट तोलता कर बोल रहे। तो ऐसी हालत है हमारे मुसलमान, जब वो हमें पढ़े नहीं वाकिमुल वजना बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, चुप बोल रहा नहीं अल्लाह ताला इसके अंदर, इसमें है ना तराजू में डंडी मारो ना को, कई को तुम्हें तराजू में डंडी मार रही। अल्लाह ताला जब भी है ना बरकत देना चाहे तो अल्लाह ताला 1 रुपए में करोड़ों रुपए की बरकत दे सकता। करोड़ों रुपए में है ना अल्लाह ताला उड़ाना था तो 1 रुपए के सरका भी चले जाती। तो क्या है अल्लाह ताला क्या बोल रहा, वजन में कभी कम करो ना को, वजन बराबर तोलो, बराबर तोल को दियो। ये हमारे मुसलमान की एक मोमिन की एक फितरत है ना, अल्लाह ताला जो भी बोलता वो काम कर गुजरना, वो नुकसान तभी होंगे वो नफा तभी होंगे, वो करना। हमारे अंदर क्या है, हमें है ना दुनिया का जो है चीज वो देख लेती, इसमें नफा रहेगा इसमें ये रहेगा, ऐसा देख ले क्या कराती, हमें उसमें है ना डंडी भी मारती है, सब मारना शुरू कर लेती। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, तोल में कभी न को करो। कितने बातें मालूम हो रही, देखो यार रहमान का जब सूरा पढ़ रही है तो हर एक चीज कुरान कैसा रहेगा सोचो, पूरा कुरान कैसा रहेगा अल्लाह ताला नाजिल करे सो। तुम्हें 100 बार पढ़ो कुरान, 100 बार भी नया दिखता तुम ना, हर एक आयत अलग अलग टाइप दिखते रहती है तुम ना। तो है ना क्या है कुरान है ना कैसा रहेगा उसके अंदर, उसे है ना उससे ज्यादा मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत ज्यादा करो। दुनिया में कौन सी चीज भी नहीं है, दुनिया में भी कुरान हमने साथ देता, और आखिरत में मरे के बाद भी हमने कुरान साथ देता। तो हमें कुरान से ज्यादा दिलचस्पी लगा को कुरान हमें सीखने की, पढ़ाने की, पढ़ने की हर वक्त कोशिश करते रहना। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा वल अर्द वदाहा लिल अनाम, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, जमीन को उसने सब मखलूकात के लिए बनाया है। जमीन को अल्लाह ताला क्या करे, पूरी मखलूक के वास्ते अल्लाह ताला बना को छोड़,
समंदरों को, दरख्तों को, जंगला, वहशी जानवर, हर चीज को अल्लाह ताला जमीन के अंदर बनाया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा फीहा फाकिहतुं व नख्लु जातुल अकमाम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, उसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं। कैसे फल अल्लाह ताला फरमा रहा, कैसा क्या क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, फीहा फाकिहतुं व नख्लु जातुल अकमाम, लजीज फल भी हैं इसके अंदर, गिलाफों में लिपटे हुए भी हैं। हमारी फितरत देखो कैसी, इंसान की फितरत कैसी रहती है। ये एक फल मिला, अब एक फर्ज करो एक मौज है, अब घर में हमारे एक मौज है, तो मौज रति काला होगा तो हम ना खाने नहीं होता। कई को मालूम हमारी एक फितरत रहती है, ऊपर से भी अच्छा दिखना, वो अंदर भी लजीज रहना। तो क्या है, अल्लाह ताला को हमारे हर चीज पैदा करे वाला ना अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमने मालूम है कि उस इंसान को क्या फितरत है, इंसान की क्या फितरत, लजीज फल करको अल्लाह ताला बोल रहा। इसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं करको अल्लाह ताला फरमा रहा। लजीज फल भी हैं और खजूरें भी हैं, और है ना गिलाफों में लिपटे हुए है ना फल भी हैं करको फरमा रहा। अब क्या है, एक जानवर है नहीं, जानवर तो क्या है, एक भूसा रहता है ना, वो रख दलो जानवर के सामने, जानवर आराम से खाता। फिर है ना एक सड़े हुए फल्ला उसके सामने रख दलो, क्या करता जानवर, वो सड़े हुए फल्ला भी खा लेता। मगर इंसान की फितरत वैसी नहीं, उसे देखने को भी अच्छा रहना, और है ना उसे खाना भी अच्छा रहना, टेस्ट रहना, दो भी होना। सो इंसान को है ना दो चीज भी होना। मैं तुमने बोल को है ना खैरुन अबका, क्या है, उसे खैर भी होना और बाकी रहने वाला भी होना। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो आयत में आता। तो ये इंसान की ये भी फितरत के उसे देखने भी अच्छा रहना, और लजीज भी रहना, और है ना अच्छा भी रहना। तो अब फिर अल्लाह ताला फरमा रहा वल हब्बुल अस्फि वर रिहान, तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी होता है। जो ऐसे ऐसे फल अल्लाह ताला देखो है जिसमें भूसा भी है, नहीं भूसा हमारे जानवरों के वास्ते काम आता है, और जो फल है वो हमें है ना इस्तेमाल करते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखो अल्लाह ताला ये ते इनामात गिना को क्या बोल रहा अल्लाह ताला, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन और इंस, अपने रब की कौन कौन सी तुम नेमत को झुटलाओगे, अपने रब की कौन सी नेमत, कौन से नेमतों को तुम्हें झुटला सकती हैं। क्या चांद को झुटला सकती हैं, क्या सूरज को झुटला सकती हैं, क्या बोलने बात दियो ना तुमने जुबान दियो ना उससे झुटला सकती हैं, कुरान दियो ना वो झुटला सकती हैं, कि वते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमदिल हादी भेज को होना उसे झुटला सकती हैं, क्यों से चीजों को तुम्हें झुटला सकती हैं करको पूछ रहा अल्लाह ताला। तो ये ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बोलते तो सहाबा खामोश थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हारे से तो वो जिन भाई बेहतर हैं जो है ना अल्लाह ताला को, जब भी ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब मैं पढ़ता तो ला बिशैय्यिन मिन नेमतिका रब्बना तुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। तो क्या बोले उन्होंने, अय अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत की तकजीब नहीं करते, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है। क्या बोले उन्होंने, अय अल्लाह कौन सी चीज की भी हमें तेरी नेमत की हमें है ना नाशुक्री नहीं करते अल्लाह ताला, हमें है ना तमाम तारीफ तेरे वास्ते करते हैं अल्लाह के। को जिन्नत भाई बोले करने में जब से इन्हों है ना जो सहाबा इकराम है ना, तब भी ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आता। तो है ना उन्होंने बोलते कि अल्लाह हमें तेरी कौन सी भी नेमत को नहीं छुटला रहे अल्लाह। यत्ता तभी हमारे दिलों के अंदर हमें बोलना जब भी ये आयत आती है तब। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, एक इंसान को किससे बनाया, एक मिट्टी के ठेकरे से बनाया, सूखे हुए सड़े हुए गारे से बनाई हूं कर बोल रहा। सलसालिन कल फख्खार कर बोले तो सड़े हुए ठेकरे के गारे से तुम ना बनाई हूं कर बोल रहा अल्लाह ताला। इसका मतलब क्या, इंसान क्या समझ लेता, हम मैं है ना बहुत बहुत बड़ा आदमी, मैं है ना दुनिया में सबसे बड़ा आदमी। एक इंसान को क्या तभी मिल जाते देखो, उन्हें सबसे बड़ा आदमी हो जाता। फिरौन भी ऐसा करे नहीं, फिरौन को जब अल्लाह ताला पूरी चीजों से नवाजा, तो अल्लाह ताला ज्यादातर फिरौन की मिसाल इसके अंदर देता, कुरान के अंदर कई को देता मालूम। उन्हें इतना बड़ा ये था, चालाक भी था, और वत्ते हजारों के आदमियां करोड़ों के आदमियां की हुकूमत भी करया, उसके अंडर पूरे को रखले को था। और जैसी हुकूमत उन्हें करया वैसी हुकूमत कौन भी नहीं करे।
तो फिरौन को है ना अल्लाह ताला है ना कई को उसकी मिसाल देता कर बोले तो वत्ता चालाक आदमी, वत्ता बहादुर आदमी, वत्ता पूरे आदमियों को कंट्रोल में रखने वाले आदमी कुछ में है ना एक तरह पानी में डुबो को मार दिया, तो तुम्हारा सब क्या हिसाब। उसके वास्ते अल्लाह ताला मिसाल देता है फिरौन की मिसाल जब आती है तो खिस्से के सर का नहीं पड़ना। फिरौन कौन कर को तुम्हें देखो यूट्यूब में, मिस्र में, इजिप्ट में उन्हें कैसे कैसे चीजा बना को है तुम्हें देखे तो मालूम होता। इजिप्ट का ये निकाल को देखो तुम्हें यूट्यूब के अंदर क्या क्या बना को है, कैसा कैसा बनाया वो जमाने में, करोड़ों करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले उन्हें कैसा बनाया रहेगा वो सब चीजा। सोचो जरा, अब तभी क्रेना सब आगे, मगर वो टेम्पो कैसा बनाया रहेगा, उसके पास कैसे कैसे अजमा थे रहेगा। जरा जरा दिमाग को दौड़ा तो मालूम होता फिरौन कौन कर बोल को। तो अल्लाह ताला ये मक्के में बैठ को ही ना, रेगिस्तान में तेरे आदमियां बैठ को थे ना मक्के वाले, उनको क्या भी नहीं है वहाँ, ना पानी है ना कुछ है। अल्लाह ताला एक जमजम का कुआं दिया है उनको, अच्छे वो कुआं एक बंद कर डाले तो तुम्हारी हैसियत इस क्या कर को पूछ रहा था अल्लाह ताला। जब फिरौन कुछ में नहीं छोड़ा, वत्ता बड़ा मिस्र का बादशाह जिसके नीचे से नहरें बहती थी, उसके महल के नीचे से दरियाए नील बहती थी, वत्ता बड़ा बादशाह ने उसे तो मैं नहीं छोड़ा, तुम्हें कौन से बड़े आदमियां सहरा में चार आदमियां बैठ को ही सो इतने मक्के के पास वो भी क्या अनाज उगता नहीं तुम्हारी जमीन में, ना है ना तुम ना पानी खाने है, ना है ना पानी का एक कुआं है वो बंद करे तो होगा तुम्हारी हालत। ऐसे आदमी इतना फखर कर रहे हैं क्या। ऐसे में आजाब लका को बताओ कर पूछ रहे हैं किसे, वो भी अल्लाह के साथ चैलेंज कर रहे हैं। सो आजाब लका को बताओ कर को पूछ रहे हैं क्या, किससे बनाई हो मालूम तुम ना, एक ठीकरे से। ऐसा ठिकरा वो जो है ना सबसे गरीब आदमी है ना वो मटके यूज करते हैं। सो कितनी हैसियत है गिरी हुई है वो मटकी मटकियां यूज करती हैं, देखो ठंडा पानी रखने, सबसे गरीब आदमियां यूज करती हैं। और वो नीचे गिर को फुटगा तो उसे जोड़ने भी नहीं आता। ये इतनी खराब हैसियत इंसान की रखले को, तू इंसान ये इतना बड़ा बातें कर रहा है क्या। अल्लाह को लल जो अंगार, जो अंगार है ना, वो जो आग है वो नहीं दिखती, वो आग से है ना अल्लाह ताला वो नार से पैदा करे किसे, जिन्नत को। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी तुम नेमत को झुटलाओगे। ऐसा पैदा कर को हूं तुम ना, इससे भी झुटलाती क्या तुम्हें, अल्लाह ताला पूछ रहा। फिर अल्लाह ताला फरमाया रब्बुल मशरक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, रब है मशरिकों का और रब है मगरिबों का, दो मशरिका दो मगरिबा इसमें आ रहा। और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाता कुरान के अंदर है क्या है, बहुत सारे मशरिकों बहुत सारे मगरिबों का मालिक हूँ। मशरिक मगरिब दो, मशरिक दो मगरिब का मालिक क्या है। आज हम ना सुबह हो रही है तो, और एक जगह पे अमेरिका में रात हो रही है, अमेरिका में रात हो तो यहाँ है ना दिन होता, तो मशरिक अलग मगरिब अलग, दो मगरिबा हम ना, दो मशरिका दो मगरिबा हम ना दिख रही। तो क्या है मशरिक मशरिका और मगरिबा का मालिक, बहुत सारे मशरिकों का मालिक क्या है उसका माना। अब मैं ही बैठी हूँ, मेरा मशरिक और मगरिब अलग है, तुम्हें बैठी तुम्हारा मशरिक तुम्हारा मगरिब अलग है। हर इंसान अलग अलग बैठ कर रहता है, उसका मशरिक उसका मगरिब है। तो हर इंसान से वाकिफ हूँ अल्लाह ताला, सबका भी रब हूं मैं। हर चीज का किधर मशरिक में है क्या मगरिब में है, उस सब चीज का है ना मैं रब हूँ। रब का माने कल मैं है ना सूरह फातिहा में बोलता हूँ, रब का माने है ना पालने वाला और जरूरत पूरी करने वाला और तकमील तक पहुंचाने वाला, पैदा करने वाला, उसकी जरूरत पूरी करने वाला और लास्ट स्टेज तक तकमील तक पहुंचाने वाला। तो रब्बुल आलमीन तो है, मशरिकों का भी है वो अल्लाह ताला और मगरिबों का भी है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी तुम नेमतों को झुटलाओगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा मारजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदरों को इसने छोड़ दिया बाहम मिल जाए। समंदर क्या है, एक समंदर है ना कितना बड़ा रहता कर बोल को, अब समंदर के जब अंदर जाती तब भी मालूम होता सब। समंदर से बाहर से देखे तो बहुत अच्छा दिखता रहता समंदर, एक जरा इसके अंदर बैठले को, वो जहाज के अंदर बैठले को जर्री अंदर जाओ, मालूम होता कि उससे पहले बाहर आ गए तो बस कर को होता रहता। तो ये समंदरा का जो ये करती सफर करती उनको मालूम है समंदर क्या कर बोल को। बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, उसके अंदर बरज़ख यानी पर्दा हाइल कर को छोड़ो, एक आड़ हाइल कर को छोड़ो, एक आड़ बना को छोड़ो। क्या है, इधर है ना मीठा पानी जाता रहता है, इधर खारा पानी जाता है।
इधर खारा पानी को ये अल्लाह ताला ये नहीं दिया कि आपको मीठे पानी में मिलना, मीठे पानी को ये नहीं दिया कि ताकत दिया नहीं कि जाको खारा पानी में मिल सकता। इतने बड़े समंदरां को मैं कंट्रोल कर सक रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहा सो, इतने बड़े समंदरां को मैं कंट्रोल कर सक रहा हूँ। एक तरफ मीठा पानी जाना का तो मीठा पानी जा रहा, एक तरफ खारा पानी जाना का तो खारा पानी जा रहा। तो है ना, तुम्हें कौन से बड़े आदमिया, कौन से तभी हमें बड़े ही आदमिया, समंदर से बड़े ही हमें आदमिया। समंदर की एक जोर से लोट एक ये आको मारी तो हम ना, हमें कहाँ की रहती नहीं। तो क्या है, इतना लास्ट के समंदर में कोने में वो इसके ऊपर बैठे रहे तो हमें वैसे हालत आई हमारे। तो समंदर को, इतने बड़े समंदर को मैं कंट्रोल करियो। एक तरफ है ना इसका मीठा पानी ये करियो रवां करियो, एक तरफ है ना खारा पानी रवां कर को हूँ। इसे ये समंदर को ताकत नहीं है कि आपको है ना मिले इसमें खारे पानी में, खारा पानी जाको मीठे पानी में मिलने की ताकत नहीं दिया समंदर कुछ। तुम्हें कौन से बड़े आदमी, तुम्हें पूछने से क्या, क्या अल्लाह ताला क्या ये करता, अल्लाह ताला क्या है कयामत, कयामत के बाद क्या हमारे बाप दादा ये होगी ना भूसा होगी ना उनको भी उठाता क्या अल्लाह ताला, हमने भी उठाता क्या कयामत के बाद। हमें क्या यहाँ कामा कर को जा रही हो दुनिया में खड़ को जवाब देना क्या, ये इतने बातें कर रही क्या तुम्हें, समंदर को देख रहे नहीं क्या तुम्हें, कैसा मैं उनको कंट्रोल में रखूं। फबिआई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। यखरुज मिनहुमल लुलुउ वल मरजान, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है फिर, इसके अंदर से मोती और मूंगे निकालता हूँ। किसके अंदर से, समंदर के अंदर से। जो बहुत छोटे छोटे चीजें कहाँ ही समंदर के नीचे का, तो नीचे के अंदर हो कोई, मगर है ना तुम ना क्या, इसके बाद इसकी आयत में क्या बोल रहा अल्लाह ताला, बहुत छोटे छोटे चीजें, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान का, तो हीरे और मोती कहाँ से निकलती हैं, समंदर में से निकल रही हैं। जो इतने छोटे छोटे मोतियां कितने छोटे रहती नहीं, समंदर के अंदर से निकल रही हैं। अब नेक्स्ट आयत में बोल रहा है अल्लाह ताला, इतने बड़े जहाजा, इतने बड़े जहाज, इतने पहाड़ के जैसे जहाजा, इतने पहाड़ के जैसे जहाज है ना, मैं कैसा खड़ा करूं समंदर के ऊपर, कौन है कंट्रोल करने वाला। समंदर के ऊपर जो जहाज जा रही है उसे कौन थाम को रखो है, कौन कंट्रोल कर रहा होते इतने बड़े जहाजों को। तो अल्लाह ताला फरमा रहा फबिआई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशाआत फिल बहरी कल आलाम, और है ना ये जहाज उसी के ही जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। ऐसे पहाड़ों की सरकार ऊंचे उठा को खड़ा कर को होना जहाजा, ये किसके कंट्रोल में है, किसके हाथ में है ये एक जोर से ये आ गई तो एक मच्छी जो अल्लाह ताला पैदा कर को है इसके अंदर समंदर के अंदर, वो वेल मच्छी, एक मच्छी अगर उसका रास्ता छुप छुप को जहाज के पास आ गई तो उन्हें डुबो डालती जहाज को। ऐसा अल्लाह ताला समंदर के अंदर इतने चीजें बना को है, उसकी जगह अलग अलग मुकर्रर कर को है। वो मच्छी की जगह ऊपर ला लेता तो अल्लाह ताला समंदर के ऊपर ला लेता, तो मच्छियां ऊपर रहते तो वेल मच्छियां कहाँ, तब जहाज तुम नचाने देते थे चलने देते थे, उनकी जगह नीचे रखो है अल्लाह ताला। हर चीज में कंट्रोल करी हूँ, क्या क्या कर तुम्हें देखो समंदर का देखो मालूम होता हर चीज। अब तो क्या भी नहीं है, अब कौन भी है ना तफसीर कर को तुम ना किसी भी समझाने की जरूरत नहीं, कुरान है ना समझना तो तुम्हें है ना पूरा तुम्हारे सामने। अल्लाह ताला पैगंबरों को, अल्लाह ताला का मैं परसों बैठ को सोच रही थी, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर उसे चंगा बना के भेज दले सो की कर बोले तो पहले के जमाने में यहाँ से वहां को मैसेज पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो क्या है आखिरी पैगंबर आने का था सिलसिला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर कई को बनाया कर बोले तो मालूम था रहेगा अल्लाह ताला को इतना, वहां बैठे तो वहां की आवाज यहाँ सुन सकती, यहाँ बैठे तो यहाँ की आवाज वहां सुन सकती कर को अल्लाह को मालूम था रहेगा। उसके वास्ते अल्लाह ताला पैगंबरों का सिलसिला बंद कर रहेगा। तो है ना हर चीज गौर फिक्र करना, एक मोबाइल पकड़े तो भी तुम्हें गौर फिक्र करना। अल्लाह ताला ये चीज से हम ना क्या क्या सिखा सकता ना अल्लाह ताला, तो हमें गैर गलत बातें देखने से ये चीज से हमें सीख सकती ना। ऐसा अल्लाह ताला पूरे चीजों को कंट्रोल में रखा है, जहाजा से लेको समंदरा से लेको हर चीज को कंट्रोल में रखा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा फबिआई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस अपने रब की कौन कौन सी तुम नेमत को झुटलाओगे। तो यहाँ तक 25 आयत खत्म हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमने अल्लाह ताला की निशानियों के देखने की और उस पर गौर व फिक्र करने की और कुरान पढ़ने की और उसके ऊपर है ना
गौर व फिक्र कर को कुरान है ना पढ़ को हमें उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमांदे। मेरा भी ये चाहिए है कि क्या कर बोले तो मेरी जो भी बात अगर कुछ तो भी कहते हुए रहती है गलती रही तो भी तुम्हें सब माफ करो, और है ना ज्यादा से ज्यादा है ना ये कुरान पढ़ को अमल करने की तौफीक अता फरमांदे। मंजे भी दें दे अल्लाह ताला, तुम सबको भी ये तौफीक दें दे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह अब दो रुकू का जो ये है वो सुबह जरा जल्दी सब जॉइन हुए तो 9 बजे से पहले चेक 5 मिनट पहले जॉइन हो गए तो दो दो रुकू है सुबह, तो दो रुकू भी सुबह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद रमजान के बाद से तफसीर इसकी सूरह बकरा से स्टार्ट करेंगे। तो फिजा तुम्हें बोल सकते। जज़ाकल्लाह खैर। जी इंशाल्लाह अभी क्लास ख़त्म करते हैं, और सूरह जो बकरा की तफसीर बहुत लोग पूछ रहे थे वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद शुरू होगा। कल पार्ट 2 होगा सूरह अर रहमान का। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते मीटिंग एंड कर सकती नहीं? हैं। जी किसी का सवाल है, ठेकरे और गार का मतलब क्या है? ठीकरे और गार का, जी ठीकरा यानी सड़ी हुई मट्टी से जो है ना बनाती हैं वो। बहुत गरीब लोग हैं जो रेगिस्तान के अंदर रहती हैं, देखो ऊपर मटके पानी के ढोले को जाते रहती हैं, देखो पानी का रेगिस्तान में सिर पर रख कर जाते रहती हैं। तो इसे है ना ठीकरे के ये इससे बनाती हैं, मिट्टी जो है ना सड़ा को गला को उससे मटके बनाती ना, वैसी मट्टी से इंसान को बनाया अल्लाह ताला। जी जज़ाकल्लाह खैर। सेम टाइम जी 8:55 को कल क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी क्या तभी सवाल है क्या? नहीं बस उतना ही, सेम टाइम और ठेकरे और गार दो ही सवाल अभी किसे इंशाल्लाह। तब के तब नहीं समझ में आया तो पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मीटिंग एंड करेंगे, और एंड सवाल एंड है तो करते आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।